आचार्य जी, अभी देख रहे हैं आप जिस तरीके से पूरी दुनिया में बस एक ही न्यूज़ चल रही है। अमेरिका और इसराइल का जो संयुक्त अटैक है ईरान के ऊपर, और फिर ईरान का जो रिटेलिएशन हो रहा है जिसमें उसमें सारे मिडल ईस्ट के जो उसके अभी तक उसके संबंधी और उसके आसपास के पड़ोसी मुस्लिम देश थे, उन सभी में ईरान मिसाइलें मार रहा है एक के बाद एक। दुबई जिसको समझा जाता था कि एक सेफ्टी हेवन पूरी दुनिया का, कि दुनिया भर के इंटरनेशनल सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स से लेकर फिल्म तक हर फील्ड के लोग दुबई में आके जमे हुए थे, क्योंकि दुबई को बहुत सेफ माना जाता था। तो क्या बात है गुरुजी, मतलब क्या इस समय हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में इसकी इसका अभी क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस युद्ध का, और ये आग ईरान से चलते हुए भारत भी क्या पहुंच सकती है? तो इसके विषय में हमको बताइए गुरुजी। देखिए, राष्ट्रों के बीच में युद्ध कभी भी कोई सुखद परिणाम नहीं लेके आता। अगर राष्ट्र लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उससे जो जनहानि होती है, उससे जो संसाधनों की हानि होती है, उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं होती। और आज जो मीडिया का युग है, आप भी पत्रकार हैं और आप समझिए बात को कि एक टाइम ऐसा था कि जब हमने इतिहास में लिखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर उसके कुछ समय बाद 3 दशक के बाद फिर आया कि वर्ल्ड वार 2। अब उसके बाद कयास लगाया कि वर्ल्ड वार 3 भी होगा तो विश्व बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपन्स, जो हथियार है, विज्ञान का युग जो 200 सालों से अपनी यात्रा कर रहा था, तो उसमें हथियारों ने भी अपना आधुनिकीकरण भी किया और विध्वंसक हथियारों की तरफ भी हम लोग बढ़े हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध में बमों का इस्तेमाल हुआ घातक, वो आज बढ़कर कई गुना बढ़ गए हैं। और ऐसे ऐसे हो गए हैं कि कितने ही परमाणु बम अगर वो एक साथ अगर किसी राज्य में, किसी देश में अगर डाले जाएंगे, तो उसकी जो तबाही होगी, जो रेडिएशन फैलेगा, उसका परिणाम कभी कल्पना की है? किस लिए कर रहे हैं ये सभी लोग? तेल के लिए। ईरान बेसिकली अमेरिका का जो सारा ये प्रपंच हो रहा है ना, तांडव हो रहा है, तेल के लिए हो रहा है। 6-7 दशक पहले सिर्फ तेल की लड़ाई के चक्कर में उन्होंने वहाँ की पॉलिटिक्स बदल दी, क्योंकि ये यूरोपियन की जो लालच है किसी भी देश का कि तेल के लिए लड़ाई लड़ना, तेल पर अपना अधिकार करना, ताकि हमें मैक्सिमम फ़ायदा और वहाँ की जनता गरीब रहे। अब वो परिणाम के कारण जो है ये फिर से ये युद्ध हो रहा है। व्यापारिक जो लाभ है, व्यापारिक जो लालच है, लोभ है, ये उसका परिणाम है। किसी भी देश की जनता युद्ध नहीं चाहती, परंतु कुछ लोभी पूंजीपतियों के द्वारा नेता उनके दबाव में आकर देश को युद्ध में झोंक देते हैं। जनता इसे बहुत बाद में समझ में आती है। वो भावनाओं के उनके युद्ध मुद्दे अलग रहते हैं। किसी न किसी युद्ध में कोई भावनात्मक पक्ष जरूर होता है, जिसके कारण से वो एक पक्ष बन जाते हैं। तो इस समय जो ये पक्ष बने हुए हैं, ईरान को ये लगता है कि हमें कट्टरवाद से मुक्ति चाहिए, परंतु इस कट्टरवाद से मुक्ति अच्छी बात है, परंतु दूसरे पूंजीपतियों के शिकंजे में वो ट्रैप हो जाएं, इस पर भी विचार करना चाहिए। और भारत को बचना चाहिए ऐसे विवादों से, क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति बहुत कमज़ोर है। भारत में गृह युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को इसमें कोई पक्षकार बनने से बचना चाहिए। ये मेरा कहना है।